लिए आई है, क्या ये मुझे मार पाएगी भी या नहीं? नहीं तो हे प्रभु आप ही बताइए, मैं नहीं जानता। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया जानते हो? भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद किया है जी, भगवान देखना चाहते हैं ये जो पूतना मुझे मारने के लिए आई है, इसे कौन सी गति प्रदान करूंगी। हाँ। कौन सी गति दे पूतना को? दूध कौन पिलाता है जीवन में? हाँ, मां पिलाती है। और आज पूतना भगवान की शत्रु है, शत्रु बन करके आई है और कार्य क्या करने वाली है? क्या कार्य करेगी? दूध पिलाएगी भगवान को। और दूध पिलाएगी, जो मां दूध पिला देती है ना, अगर कोई दूसरी माँ भी हो ना, किसी और की माँ भी, अगर वो भी अपने स्तनों से किसी बालक को दूध पान करा देना तो वो भी धर्म की माता हो जाती है। भगवान ने विचार किया, एक हिसाब से ये मुझे मारने आई है, दूसरी हिसाब से स्तन पान कराएगी, दुग्ध पान कराएगी, उस हिसाब से ये हमारी धर्म की माँ हो गई। और माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो गति भगवान मैया यशोदा को अंत में जाकर के देंगे, वो गति आज पूतना को पहले देने के लिए ही सोचने लगे। इतने दयालु हैं भगवान। तुरंत भगवान ने नेत्रों को खोला और पूतना के चेहरे को देख करके मुस्कुराने लगे। जब पूतना के चेहरे को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे, पूतना कहने लगी, अरे अभी तक तो डर रहे हो, अब वो देख के हंस रहे हो? लाला हंस ले अब तो तेरी 2 मिनट में वैसे भी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। मानी आज 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी अब देखते हैं लीला मेरी समाप्त होने वाली है या लीला तुम्हारी समाप्त होने वाली है। हाँ, देखते हैं। क्षण मात्र में पूतना ने भगवान को दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया और मेरे गोविंद आनंद में होकर के पूतना के दूध का पान करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इधर भाव रूप से पूतना भगवान के चेहरे को निहार रही है। देखें विष का प्रभाव इसके ऊपर हो भी रहा है या नहीं, लेकिन भगवान का चेहरा और चमकता जाता चला जाता है। भगवान की सुंदरता, जैसे जैसे भगवान पूतना के दूध को पान करते जा रहे हैं, भगवान का स्वरूप और भी सुंदर होता जा रहा है। पूतना ने विचार किया, इस बालक को कष्ट क्यों नहीं होता? अरे अब तक तो इसे प्राणांत हो जाना चाहिए। ये कैसा बालक है? ये मुझे लगता है कोई मायावी बालक है। मन में इतना विचार कर ही रही थी पूतना कि ऐसा लगा पूतना को जैसे मेरी सांसें खींच रही हैं। पूतना ने कहा, लाला क्या कर रहे हो है? अरे दूध पान कर रहे हैं, शासन ने पी रहा है दारी को। अरे मोंगू को लगे मेरे प्राणन ने पी जाएगो। अरे लाला छोड़, कष्ट है रोए, छोड़ लाला छोड़। चिल्लाने लगी पूतना, छोड़ लाला छोड़। चिल्लाते चिल्लाते पूतना अपने प्राणों का त्याग कर बैठी। मेरे कन्हैया बोल पड़े, मौसी पहली बात तो मैं जल्दी किसी पर कृपा नहीं करता, और यदि कृपा करने लग जाऊं तो फिर अधूरी कृपा नहीं करता, फिर तो कृपा पूरी करता हूं। भगवान पूतना के प्राणों को पी गए और पूतना को सदगति प्रदान करी है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बोलिए पूतना मदन भगवान की। जय जय श्री राधे। अब तो पूतना प्राणांत हुई। जैसे ही पूतना कौन है? राक्षसनी है। वायु का प्रकोप बना, पूतना का शरीर वहां से उड़ने लगा, पूरी ब्रजमंडल में बोल बोल घूमने लगा। उड़ते जाकर के ब्रजमंडल में जोर से
ब्रजमंडल में जा करके गिरा। और मेरी कन्हैया ऐसे ही पूतना की छाती पर बैठ करके खेल रहे हैं। ब्रजवासियों ने देखा, ग्वालों ने देखा, अरे ये इतनी बड़ी राक्षसनी भैया हमारी ब्रज में कहां से आई है, कहा कर रही है यहाँ। जा करके बड़ी दूर से डंडे का सहारा लेकर के पूतना को हिलाने का कार्य किया। ब्रजवासियों को लगा, ऐसा लगता है ये राक्षसनी मर गई है। दूसरे ने देखा, अरे भैया बाग के ऊपर देखो कोई लाला खेल रहे हैं। जी कौन को लाला है सके। एक ने कही, मुंह को तो लगे यशोदा मैया कैसी 85 वर्ष की उम्र में अभी लाला भयो है, बहुत छोटो है, ये मुझे यशोदा कोई लाला लगे। भागती हुई गई जाकर के कहा, मैया यशोदा तेरे लाला कहाँ है। मैया ने जाकर के कक्ष में देखा, कहने लगी भैया मेरो लाला तुम मिल ही ना रहे हो, मेरो लाला कहाँ है। ब्रजवासियों ने कहा, एक राक्षसनी ब्रज में पड़ी है, बाकी छाती पे बैठो तेरो लाला खेल रहे हो है। मैया भागती हुई गई, जाकर के जैसे ही लाला को देखा पूतना की छाती पर खेलते हुए मैया रो रो करके कहने लगी, अरे भैया इतनी बड़ी राक्षसनी मेरे लाला दबाए बैठी है, कोई मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करो, कोई जाकर के मेरे लाला की प्राण बचाओ, कोई जाकर के मेरी इस बालक की रक्षा करो। ब्रजवासियों ने मिलकर के बड़ी सुंदर लंबी सीढ़ी बनाई है और पूतना के शरीर से सीढ़ी को लगाया। हाँ, जो पूतना के शरीर से सीढ़ी को लगाया, सीढ़ी से चढ़ करके पूतना की छाती तक पहुंचे, वहां से कन्हैया को उतार करके लेकर के आए। ला करके लाला मैया यशोदा को दियो और ब्रजवासी बड़ी बड़ी लठिया लेके आए। मरी भाई पूतना में 4-5 लठ और मारे धारी की मारे भी आई लाला को मरे चुना है। सत्यानाश हो तेरो, कह दो जय जय श्री। हाँ, अब तो महाराज विचारे करने लगे, या पूतना के शरीर को कहा करें, ये तो मर गई है, क्या करें, क्या करोगे भैया। भैया या कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि याने 6 कोस को ब्रज घेर रखो है। 6 कोस मतलब 6 कोस कितना होता है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की ब्रज की धरती को पूतना के शरीर ने कवर कर रखा है। सभी ब्रजवासी कहने लगे, भैया 6 कोस की जगह या राक्षसनी ने घेर रखी है, क्या करें। सबने कही, भैया या राक्षसनी कहीं लेके तो ना जा सके, एक काम करो समदा लेके आओ, लकड़ी लेकर के आओ और पूतना की इसी जगह पे चिता लगा दो। सभी जाकर के अनेक प्रकार से लकड़ियां लेकर के आए, पूतना के शरीर से चिपका करके बड़ी सुंदर चिता बनाई है और ब्रजवासियों ने मिलकर के पूतना की चिता जलाई है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही पूतना की चिता को जलाया, आज तो पूतना जैसी राक्षसनी के शरीर से सुगंधें आने लगी। क्या आने लगी? सुगंध। ये महिमा आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। जब श्रवण कराने लगे, अब तो महाराज राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये बताइए, जब पूतना राक्षसनी है तो राक्षसनी के हृदय से, राक्षसनी के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, ये सुगंध क्यों आ रही है? हाँ, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, अरे जिस राक्षसनी का दुख मेरे गोविंद ने पाने कर लिया हो, उससे तो सुगंध ही आएगी, दुर्गंध आने वाली। जिस पर कृपा राम कर देते हैं ना प्यारे, उसका तो जीवन तर जाता है। श्री गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। पूतना के मरने के बाद में कंस ने सकट भंजन को भेजा। सकट भंजन भगवान को मारने के लिए आया, भगवान ने सकट भंजन का भी उद्धार कर दिया। और इधर अब भोले बाबा को मालूम चला क्या
मेरे भगवान का अवतार हो चुका है और अभी तक मैंने अपनी भगवान के दर्शन नहीं किए। क्यों ना मुझे भगवान के दर्शन के लिए चलना चाहिए। बाबा भोलेनाथ अपने रूप को सजाने लगे। सुंदर रूप से सर्पों की माला धारण कर ली, अंग भभूति रमाई और मुंडों की माला धारण करके, शंख लेकर के, कमंडल लेकर के, त्रिशूल लेकर के, और बाबा आज कन्हैया के दर्शन को चल दिए। हाँ, हरि दर्श को चाल